बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अब हम अपने एक्सरसाइज 7.1 का आगाज़ करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका पार्ट 1 है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमने पहले इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, बाद में हमने चेक करना है कि हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो बिल्कुल करेक्ट आया भी है या नहीं। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं एक दफ़ा दोबारा। 2x/3, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस x/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, दरम्यान में माइनस का साइन है और नीचे वाले का आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। एलसीएम आया है जी 6। अब 3 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 6 आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होगा। अब हमारे पास जो वो आया है 2, उसको हमने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यही एलसीएम लेने का मेथड होता है। तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 का टेबल 6 तक पढ़ें, 2 3 ज़ा 6, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो हमने इसका भी एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 6 1 6 ज़ा 6, 6 को अब हम न्यूमिनेटर यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 का टेबल पढ़ें कि 6 आए, 6 1 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1। ठीक हो गया। अब देखें ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास है 4x माइनस 3x, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 1। 6x और 1 उठा किस तरफ ले आते हैं, माइनस का 6x हो जाएगा और फिर 1 भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करना है, 5x को उस तरफ ले जाना है, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम x को इधर रहने देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -1/5। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी जी -1/5। अब हम जी चेक करते हैं कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू -1/5 है, ये हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं। 2x/3 माइनस x/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/6। अब हम क्या करते हैं जी, x की जगह पर अपना -1/5 पुट करते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू है -1/5/3 माइनस -1/5/2 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2/5/3 माइनस -1/5/2 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6। तो अब आप देखें कि ये 3 यहाँ पर डिवाइड है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा -2/15 माइनस माइनस अगर हम इसको प्लस कर लें तो ये प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 1/10 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो जिन फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस होता है तो हम उनको किस तरह सोल्व करते हैं, उनको सोल्व करने का ये तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका आपने एलसीएम ले लेना होता है। जैसे यहाँ पर 15 एंड 10 है, तो 15 एंड 10 का हम एलसीएम लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, अब ये आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, इसका एलसीएम आएगा जी 30 इज इक्वल टू, इसका भी 30 आएगा बिकॉज 6 और 5 डिफरेंस टेबल पर आते हैं, तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर है उसका आपने टेबल पढ़ना है कि 30 आ जाए। अब 15 का टेबल पढ़ें कि 13 आए, तो 15 2 ज़ा 30। अब 2 को आपने न्यूमिनेटर यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 ज़ा 4, साथ में माइनस का साइन। इसी तरह से 10 का टेबल पढ़ें कि 30 आए, तो 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, प्लस का साइन लगा 3। अब 5 का टेबल पढ़ें कि 30 आए, 5 6 ज़ा 30, तो 6 1 ज़ा 6, साथ में माइनस प्लस का साइन आएगा। अब 6 का टेबल पढ़ें कि 30 आए, 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 1 ज़ा 5। 4 में से 3 निकाला, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 निकाला तो 1 -1/30 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 निकाला तो 1 -1/30। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि हमारी वेरिफिकेशन करेक्ट साबित हो गई। जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी -1/5 वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, आपने लास्ट इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, और सोल्यूशन सेट है जी -1/5।
अब है जी पार्ट 2 x-3/3 माइनस x-2/2 इज इक्वल टू -1। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लें। x-3/3 माइनस x-2/2 इज इक्वल टू -1। अब दरम्यान में माइनस का साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो ये आ जाता है 6। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 6 आए तो 3 2 ज़ार 6। अब इस 2 को आपने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 इंटू x-3 माइनस, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 है तो 2 3 ज़ार 6 होता है, तो आपने उस 3 को x-2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है, इज इक्वल टू -1। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये होगा 2x माइनस 3 2 ज़ार 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 ओवर 6 इज इक्वल टू -1। अब 6 को उस तरफ ले जाते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर प्लस का 6 माइनस का 6 से कैंसिल। अब 2 प्लस है और 3 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से 2 निकाला तो 1 माइनस x इज इक्वल टू -6। माइनस माइनस से कैंसिल, तो x क्या आ गया जी, x हमारे पास आ गया 6। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो करेक्ट आई भी है या नहीं, तो चेक करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 6 रख देना है। 6 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू -1। तो 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 होगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, ये आपस में कैंसिल। 1 माइनस ये भी 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 इज इक्वल टू -1। 2 में से 1 में से 2 निकालेंगे तो 1, साथ में माइनस का साइन इज इक्वल टू -1। -1 इज इक्वल टू -1, इट्स मीन कि हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है, और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जी 6। अब है जी हमारे पास पार्ट 3। 1/2 इंटू x माइनस 1/x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं। 1/2 इंटू x माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास हैं, हमने इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, बाकी सारी चीज़ें आपने उसी तरह से लिख लेनी है। इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है। 1 को का टेबल पढ़ेंगे, 6 आए तो 1 6 ज़ार 6, इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6x माइनस 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 आए 6 1 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1। इसी तरह से इधर भी करते हैं। इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 का टेबल पढ़ेंगे, 2 आए तो 2 ज़ार 3 2 ज़ार 6 माइनस 6x। अब क्या करना है जी, हमने इसको सोल्व करते हैं। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 1। 6 को 2 से करवाया तो ये हमारे पास आ गया जी 12 प्लस 2/3 ऐसे ही आ जाएगा। 5/6 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 माइनस 6x ओवर 3 2 ज़ार। अब क्या करना है जी, अब देखें फिर दरम्यान में प्लस का साइन है, इट्स मीन हमने दोबारा से इसका एलसीएम लेना है, तो दोबारा से लेंगे। 12 और 3 का एलसीएम लेते हैं पहले। 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा। इट्स मीन कि एलसीएम हमारे पास आया 12। अब ये 12 1 ज़ार 12 होता है, तो इसका मतलब है 6x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 12/3 4 ज़ार 12, तो 4 2 ज़ार 8 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर तो सिंपल सा एलसीएम है 6। ये बात आपने याद रखनी, जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो उनका एलसीएम भी वही आता है, न्यूमिनेटर वाले सेम वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। मल्टीप्लाई हम उस सूरत में करवाते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ हो, जैसे यहाँ पर 12 और 3 यहाँ पर सेम वैल्यू है, इस मीन कि इसका 5 प्लस 1 माइनस 6 सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। अब 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 7 रह जाएगा। 6x प्लस 7 ओवर 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 माइनस 6x ओवर
6। ठीक है, अब आप देखें कि ऊपर वालों में से हमारे पास यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। ओवर 12 इज इक्वल टू 6 कॉमन है तो 1 माइनस एक्स ओवर 6 रह जाएगा। ये वाला 6 फिर इस 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 6x प्लस 7 ओवर 12 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इस 12 को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस एक्स। 12 1 ज़ा 12 माइनस 12x 6x प्लस 7। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, x वाले को इकट्ठा कर लेना है और सिंपल वाले को यानी कि कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है। इस वाला 12 उठा के यहाँ ले आएंगे, ये प्लस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 7 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7। 6 प्लस 12 हो जाता है 18। 18x इज इक्वल टू 12 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो ये रह जाता है जी हमारे पास 5। तो x की क्या वैल्यू रह जाएगी, 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 5 ओवर 18। अब जी हमारे पास x की वैल्यू 5 ओवर 18 आ चुकी हुई है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर करेक्ट है भी या नहीं। अब हम चेक करते हैं जी इसको। चेक करने के लिए हम एक दफ़ा अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। अब हमारे पास x क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 5/18 इट्स मीन कि आपने x की जगह पर 5/18 पुट करना है। 1/2 5/18 माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 5/18। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 वैसे ही आ जाएगा। अब 18 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा, ये हमारे पास आएगा जी 6 3 ज़ार 18 6 1 ज़ार 6, तो 6 3 ज़ार 18 एलसीएम आएगा हमारे पास। तो 18 का टेबल पढ़ें कि 18 आए, 18 1 ज़ार 18 तो यहाँ पर 5 सिंपल आ जाएगा। माइनस 6 का टेबल पढ़ें कि 18 आए तो 6 3 ज़ार 18 3 1 ज़ार 3। ये आपने यहाँ पर जो मैं छोटा सा 3 या 1 लिखती हूँ ना, ये आपने लिखना नहीं एग्जाम में, बस आपको समझाने के लिए। प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3 5 ज़ार 15/18। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व। 1/2 वैसे ही आ जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे 2/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। अब यहाँ पर भी हमने पहले ब्रैकेट साथ सोल्व करनी होती है। तो 2 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18, तो 9 2 ज़ार 18। बेशक आप इसको फर्दर कर ले तब भी ये 18 ही आंसर आएगा। 18 आंसर आया। 2 का डबल पढ़ें कि 18 आया तो 2 9 ज़ार 18, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 माइनस 18 का टेबल पढ़ें कि 18 आए, 18 1 ज़ार 18 तो 1 15 ज़ार 15। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2/18 2 ज़ार 36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। 9 में से 15 माइनस करें तो ये हमारे पास 6 आ जाता है, माइनस 6/18। ठीक है जी। अब इस तरफ हम लेते हैं जी एलसीएम। जब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने से पहले हम ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16, तो हमारे पास 1/18 प्लस 2/3 आ जाएगा। इस तरह एलसीएम लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, साथ में माइनस भी होगा। माइनस 6/18 3 ज़ार 18 3 ज़ार होता है जी 54, ये आ जाएगा 54। अब 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9 ज़ार 54 है, तो हमारे पास 1/9 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये इस तरह होगा 1/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/9। तो अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का 18 और 3 का एलसीएम हमारे पास 18 आएगा। इसका एलसीएम हम एक दफ़ा ऊपर भी ले चुके हैं, तब भी 18 ही आया था, लेकिन एक दफ़ा फिर से ले लेते हैं। ये आएगा 3
18 वैसे ही आ जाएगा, नहीं 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 एंड 2 ज़ार 18। तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस 3 का डबल पढ़ें कि 18 आए, 3 6 ज़ार 18 एंड 3 2 ज़ार 12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर एलसीएम लेते हैं। 9 एंड 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो 3 2 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18, तो हमारे पास 18 आएगा इसका एलसीएम। तो 6 का डबल पढ़ें कि 18 आया, 6 3 ज़ार 18, तो 3 5 ज़ार 15 माइनस 9 का डबल पढ़ें कि 18 आया, 9 2 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2। अब 12 प्लस 1 हो जाता है 13 ओवर 18 इज इक्वल टू 15 में से 2 निकाला तो 13 ओवर 18। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा जी 5 ओवर 18, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है।